शनिवार को बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के दोनों ही पालियों में विज्ञान और वाणिज्य संकाय के छात्रों ने अंग्रेजी विषय की परीक्षा देकर जब परीक्षा केंद्र से बाहर निकले तो मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। छात्रों का साफ कहना था कि ऑब्जेक्टिव का भाग थोड़ा कठिन था, जबकि इसकी तुलना में सब्जेक्टिव वाला भाग आसान। वहीं एमएलएसएम कॉलेज परीक्षा केंद्र पर दर्जनों छात्र ऐसे थे जिन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र सरल थे और 100 अंक की परीक्षा में 70% से अधिक अंक प्राप्त करने का भरोसा भी जताया। जब फर्स्ट जो अंग्रेजी की परीक्षा थी ना, हाँ, क्या आसान था या हार्ड था? हार्ड लगा। अगर सीधा सीधा कहा जाए तो क्या था, आसान था या कठिन था? कठिन था। कठिन था। क्या अनुमान लगाया जाता है, कितना आएगा मार्क? 70+। लग रहा था अंग्रेजी का आज एग्जाम था, इजी था पूरा। तैयारी करके गया था वैसा ही था? हाँ, पूरा इजी था, पूरा इजी। अच्छा, कौन सा पोर्शन, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? टोटली पोर्शन इजी था। क्या अनुमान लगाया जाए? 80+। हाँ, प्रिंस, क्या लगता है कितना मार्क आया और आने का संभावना है? लगता है कि 60% में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव हार्ड था या सब्जेक्टिव? नहीं, सो एकदम हर कुछ नहीं, तो सब मिला कर सही था, सब सही था, कोई गलती नहीं था, सब मिला कर हो गया। क्या नाम हुआ? गुंजन कुमार। सुनील कुमार। क्या लगता है आपको, पैटर्न में बदलाव है या वही? ये कोई कुछ बदलाव है? जैसा तैयारी करके गए थे वैसे ही आया क्वेश्चन? उससे थोड़ा हार्ड था, बहुत। ऑब्जेक्टिव पूरा हार्ड था। सब्जेक्टिव लमसम मिला के हो गया, मगर ऑब्जेक्टिव बुक से हार्ड था। इंग्लिश का एग्जाम था, जैसा कि आप एक इंग्लिश शिक्षक हैं, क्या लग रहा है किस प्रकार का क्वेश्चन था, क्या पैटर्न रहा है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से, मिथिला लाइव के माध्यम से हम सभी बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स उनको बताना चाहेंगे, जो इंग्लिश का लेवल है अभी वो बहुत ही इजी है। अगर आप थोड़ा भी ढंग से पढ़े होंगे तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स से उम्मीद करूँगा कि वो 90 क्रॉस कर जाएंगे। 90 बहुत अच्छे, जो बहुत अच्छे से पढ़े होंगे वो 95 उनको आना तय है, और वो बहुत खुश होंगे इंग्लिश के क्वेश्चन से। क्या लगता है कितना सब्जेक्टिव में हार्ड था या ऑब्जेक्टिव में हार्ड था, क्या कैसा क्वेश्चन? मैं तो कभी नहीं कहूँगा कि हार्ड था, क्योंकि मैंने जितना भी पढ़ाया है, अगर मेरे बच्चों से आप फीडबैक लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना इजी रहा है उनके लिए, ऑब्जेक्टिव भी और एज वेल एज सब्जेक्टिव भी। सो जितने भी स्टूडेंट्स मेरे होंगे वो खुश होंगे, जो खास करके साइंस का आज एग्ज़ाम था और कॉमर्स का भी, वो बहुत खुश होंगे इस पैटर्न को देख करके, क्योंकि बिहार बोर्ड चेंज नहीं किया। पीछे बहुत को डर भी था कि कहीं चेंज हो जाएगा तो क्या करें, किसी तरह का नोटिफिकेशन नहीं था। लेकिन मैंने कहा टेंशन नहीं लो, जो पढ़ा रहा हूँ वही आएगा, और बच्चों से आप जब फीडबैक लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना अच्छा उन्होंने किया है इंग्लिश का। आमतौर पे कहा जाए तो स्टूडेंट कितने मार्क, हाईएस्ट मार्क ला सकते हैं इस बार बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, खास करके इंग्लिश में? इंग्लिश में मैं कहूँगा, मैं अपने बच्चों को सबसे पहले कहूँ कि वो 90 क्रॉस तो कर ही जाएंगे, लेकिन मैं कहूँ कि मेरे कुछ 2-4 स्टूडेंट्स हैं जो 95 क्रॉस कर जाएंगे। मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा होएगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या सब पूछा गया है और इस बार कितना सब्जेक्टिव है, कितना ऑब्जेक्टिव है? देखिए, सब्जेक्टिव है 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि बनाना होता है 50। और अगर बुक की बात करेंगे तो बुक से 40 क्वेश्चंस रहते हैं, 60 ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो होते हैं ग्रामर से। तो मैं बच्चों को यही देता हूँ सजेशन कि आप पहले बुक पढ़ रहे होंगे ना, तो बुक से सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, और उसके बाद जो बच जाते हैं, जो 10 या 15 जो भी बचते हैं, आप श्योर होकर के ग्रामर का क्वेश्चंस बनाएं और आपको 50 में 50 आएगा आपको। कितना क्वेश्चन दिया गया है, क्या सिलेबस से ही है या सिलेबस से बाहर से भी है कोई क्वेश्चन? जी, बिहार बोर्ड जब भी इंग्लिश की बात करूँगा तो वह सिलेबस के अंदर ही देते हैं, सिलेबस से बाहर नहीं जाता है उनको, और ये बहुत ही ईजी पैटर्न कर दिया है। और मैं कहूँगा अभी जो भी बच्चे थोड़ा भी पढ़ते होंगे वो 80+ और 90+ लाने के लिए कभी सोचेंगे नहीं, स्पेशली इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं। अगर बच्चे सॉल्व करना चाहें तो सबसे पहले किस पोर्शन को सॉल्व करेंगे? मैं कहूँगा कि मैं अपने बच्चों को जैसा सिखा रखा, तो टेस्ट भी लिया था, तो मैंने कहा था तो यही देता हूँ सजेशन कि आप पहले बुक पढ़ रहे होंगे ना, तो बुक से सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, और उसके बाद जो बच जाते हैं, जो 10 या 15 जो भी बचते हैं, आप श्योर होकर के ग्रामर का क्वेश्चंस बनाएं और आपको 50 में 50 आएगा आपको।
जितना क्वेश्चन दिया गया है क्या सिलेबस से ही है या सिलेबस से बाहर से भी है कोई क्वेश्चन? जी, बिहार बोर्ड जब भी इंग्लिश की बात करूँगा तो वह सिलेबस के अंदर ही देते हैं, सिलेबस से बाहर नहीं जाता है उनका, और ये बहुत ही इजी पैटर्न कर दिया है। और मैं कहूँगा अभी जो भी बच्चे थोड़ा भी पढ़ते होंगे वो 80+ और 90+ लाने के लिए कभी सोचेंगे नहीं, स्पेशली इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं। अगर बच्चे सॉल्व करना चाहें तो सबसे पहले किस पोर्शन को सॉल्व करेंगे? मैं कहूँगा कि मैं अपने बच्चों को जैसा सिखा रखा तो टेस्ट भी लिया था, तो मैंने कहा था पहले बुक का, क्योंकि बुक का बहुत लाइंस आपको हूबहू वही आएगा, तो उसमें आपको परेशानी नहीं होगी। तो मैंने सिखा रखा था कि आप बुक से बनाएं पहले, क्योंकि उनको वही लाइंस मिलते हैं और वो इजी में उसको बना पाते हैं। उसके बाद वो ग्रामर की ओर मूव करेंगे। उसके बाद ग्रामर जी। और फिर लास्ट में जब सेक्शन बी की अगर बात करते हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जिसमें लिखना होता है, उसमें अगर बात करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस सेट से ही प्रीवियस क्वेश्चन में ही पूछा जाता है, वही पैटर्न होता है और वो बच्चों के लिए कहीं ज़्यादा बेनिफिट होता है। अभी आप क्वेश्चन देखे हैं तो क्या लग रहा है कौन सा पोर्शन बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहा है? मैंने देखा है तो ग्रामर बहुत ईजी लगा है, और ग्रामर से हमें लगे कि जितना भी बनाए होंगे बच्चे श्योर 100% उनको कभी भी डाउट नहीं रहा होगा। और क्योंकि 50 ही बनाना, आप देख लीजिए कि 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 क्वेश्चंस में से आपको 50 बनाने हैं, आपको चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप 100% श्योर हो जाते हैं हमारे स्टूडेंट्स की 50 में 50 हम ले आएंगे। पैसेज का क्या कैसा है? पैसेज कैसा है? पैसेज तो पढ़ना है और आपको आंसर देना है, सो पैसेज इतना आसान और क्या हो सकता है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन ढूंढ के लाना होता है। लेकिन बच्चे बिहार बोर्ड के बच्चे मैट्रिक में कंपलसरी नहीं रहता है इंग्लिश, लेकिन इंटर में आकर अचानक से कंपलसरी हो जाता है, तो क्या लगता है बच्चे दबाव महसूस करते हैं या फिर ऐसे में क्या? जी ज़रूर, आपका कहना सही है कि बच्चे जब डायरेक्ट मैट्रिक के बाद आते हैं तो उनको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, सबसे ज़्यादा तो लोग इंग्लिश में फेस करते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप इंग्लिश को थोड़ा अगर ध्यान देके पढ़ेंगे, थोड़ा सा, अगर जिनको लग रहा है हार्ड है वो मेरे पास आए, मैं उनको इंग्लिश के साथ खेलना सिखा दूँगा बहुत ईजी तरीक़े में।